सुप्रभात आप सभी को। आज की प्रैक्टिस क्लास जो है छायावाद पे होगी। सभी प्रश्न जो हैं डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक कहानियों पे है यह आज की प्रश्नोत्तरी। निम्नलिखित कहानियों के लेखकों का नाम बताना है इसमें। तो पहला प्रश्न है, दामुल का कैदी, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, अश्क और प्रेमचंद। तो दामुल का कैदी यह प्रेमचंद जी की कहानी है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिंजड़े की उड़ान, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा और निराला। तो पिंजरे की उड़ान जो है यशपाल की कहानी है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतमी के बच्चे, यह किसकी कहानी है? तो आप सभी लोगों को पता है कि यह राहुल सांकृत्यायन की कहानी है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की कहानी है। अगला प्रश्न है, जुदाई की शाम का गीत, यह किसकी कहानी है? तो विकल्प में है अश्क, उग्र, यशपाल और प्रेमचंद। तो अश्क जो है उपेंद्र नाथ अश्क इनका पूरा नाम है, और उग्र जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं ये। तो जुदाई की शाम का गीत यह जो है अश्क जी की कहानी है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यशपाल की कहानी है, कौन सी कहानी इसमें यशपाल की है? तो विकल्प में है ज्ञानदान, मकरील, अभिशप्त, उत्तमी की माँ। इसमें से कौन सी कहानी यशपाल की है? तो मकरील जो है यशपाल की कहानी है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मकरील। अगला प्रश्न है, अश्क किस साहित्यकार का उपनाम है? तो अभी हमने बताया उपेंद्र नाथ अश्क, उपेंद्र नाथ का यह उपनाम है, विकल्प में दिया हुआ है पूरा। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतःपुर का आरंभ कहानी के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है राय कृष्णदास, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और यशपाल। तो यह किसकी कहानी है? अंतःपुर का आरंभ, इस कहानी के रचनाकार राय कृष्णदास हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की आत्माराम कहानी में किस पशु अथवा पक्षी की भूमिका रही है? तो विकल्प में है तोता, बैल, कुत्ता और घोड़ा। तो तोता की रही है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकू कहानी की लेखक कौन है? तो विकल्प में है प्रेमचंद, यशपाल, सुदर्शन और कौशिक। तो मैकू कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने किस प्रकार की कहानियाँ 9 के बराबर लिखी हैं? तो विकल्प में है सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और व्यंग्यात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेमचंद युगीन कहानीकार कौन नहीं है इसमें? तो विकल्प में है यशपाल, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद और कौशिक। तो प्रेमचंद युगीन कहानीकार नहीं है, वो हैं यशपाल। अगला प्रश्न है, अगर आप भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। यह कथन किसका है? तो विकल्प में है नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल और इंद्रनाथ मदान। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है, साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है?
तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, अज्ञेय और रामचंद्र शुक्ल। तो यह जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है मनुष्यानंद उपन्यास के लेखक कौन है? तो विकल्प में है सुदर्शन, कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र और प्रेमचंद। मनुष्यानंद उपन्यास के लेखक उग्र जी हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है हार की जीत किसकी कहानी है? हार की जीत, तो आप सभी को पता है कि हार की जीत कहानी सुदर्शन जी की कहानी है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना है? तो विकल्प में है पंडित शुक्ल, रामविलास शर्मा, नगेंद्र और धीरेन्द्र वर्मा। किसने माना है? तो रामविलास शर्मा ने माना है। अगला प्रश्न है मोटे राम शास्त्री किसकी व्यंग्यात्मक कहानी है? तो विकल्प में है प्रेमचंद, कीर्ति चौधरी, उग्र और अश्क। मोटे राम शास्त्री किसकी व्यंग्यात्मक कहानी है? तो प्रेमचंद जी की है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी किस प्रकार की रचना है? तो विकल्प में है आंचलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक। तो यह ऐतिहासिक है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है गुंडा शीर्षक प्रसिद्ध कहानी किसकी है? तो विकल्प में है निराला, पंत, अज्ञेय और प्रसाद। तो यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? विकल्प में है हत्या, पाजेब, फांसी और पंछी। तो जैनेंद्र का पहला कहानी संग्रह फांसी है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा फांसी। अगला प्रश्न है अश्क जी का पहला कहानी संग्रह कौन है? तो विकल्प में है फांसी, जुदाई की शान का गीत, हत्या और रेल की यात्रा। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जुदाई की शान का गीत। अगला प्रश्न है फांसी कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प में 1929 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1932 ईस्वी या फिर 1936 ईस्वी। तो फांसी कहानी संग्रह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है डाची कहानी के लेखक कौन हैं? तो विकल्प में है नरेंद्र शर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो डाची कहानी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो इन्होंने समालोचक पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न है भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प में है 1920 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1934 ईस्वी या फिर 1940 ईस्वी। तो चित्रलेखा उपन्यास जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है चित्रलेखा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऊपर उपन्यास था लेकिन ये वाली रचना काव्य संग्रह है। यह किसका काव्य संग्रह है? तो विकल्प में है अज्ञेय, अमृत राय, राम कुमार वर्मा या फिर नगेंद्र। तो चित्रलेखा काव्य संग्रह के रचयिता राम कुमार वर्मा हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सप्त सरोज किसका कहानी संग्रह है? तो विकल्प में है जैनेंद्र, प्रेमचंद, कौशिक या फिर सुदर्शन।
तो सप्त सरोज जो है मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है बच्चन की मधुशाला किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प में है 1932 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1930 ईस्वी या फिर 1945 ईस्वी। तो बच्चन की मधुशाला जो है 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है मधुशाला क्या है? काव्य है, कहानी है, नाटक है या फिर उपन्यास है? तो मधुशाला जो है काव्य है। अगला प्रश्न है दिनकर जी की रेणुका की विधा क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, ये रेणुका किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है काव्य, उपन्यास, कहानी या फिर एकांकी। तो यह रेणुका जो है काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है? तो विकल्प में है भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, मोहन राकेश या फिर राम कुमार वर्मा। तो पृथ्वीराज की आंखें एकांकीकार हैं राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है अज्ञे का काव्य संग्रह भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विकल्प में 1930 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1922 ईस्वी या फिर 1933 ईस्वी। तो भग्नदूत का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। अगला प्रश्न है निम्न में से उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित गद्य कौन सा है? तो विकल्प में अपना अपना भाग्य, बीमार का इलाज, मेरी जीवन रेखा या फिर अकेली। तो उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित गद्य रचना है बीमार का इलाज। अगला प्रश्न है शुद्ध कविता की खोज किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है निबंध, कहानी, कविता या फिर उपन्यास। तो शुद्ध कविता की खोज निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है टूटते परिवेश के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है विष्णु प्रभाकर, भारतेंदु, उपेंद्रनाथ अश्क और अज्ञे। तो टूटते परिवेश के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो विकल्प में है प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, मर्म स्पर्शी या फिर पारिजात। स्वर्ग की कल्पना, तो स्वर्ग की कल्पना का यह कविता जो है हरिऔध के पारिजात काव्य संग्रह में संकलित है, पारिजात में। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? तो विकल्प में है प्रेम पूर्णिमा, पंच परमेश्वर, मानसरोवर या फिर सप्त सरोज। तो नमक का दरोगा कहानी जो है पंच परमेश्वर कहानी संग्रह में संग्रहित है। अगला प्रश्न है कामायनी दर्शन के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है प्रसाद, विजेंद्र, दिनकर या फिर नगेंद्र। तो कामायनी दर्शन के रचनाकार विजेंद्र हैं। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य की भाषा कौन सी है? तो साकेत महाकाव्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो विकल्प में है खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या फिर अपभ्रंश। तो साकेत जो है खड़ी बोली में लिखी गई है। अगला प्रश्न है उग्र जी का कौन सा कहानी संग्रह सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? तो विकल्प में है बलात्कार, दोजख की आग, चॉकलेट या फिर चिंगारियाँ।
तो उपेंद्र नाथ अश्क की जो कहानी संग्रह है चिनगारियाँ, उसको अंग्रेजी चिनगारियाँ, इसको सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, चिनगारियाँ को। अगला प्रश्न है पनघट कहानी संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है कौशिक, सुदर्शन, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पनघट कहानी संग्रह के रचयिता सुदर्शन जी हैं। अगला प्रश्न है दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी कहानी के रचनाकार हैं? चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, अज्ञेय या फिर यशपाल। तो यह चतुरसेन शास्त्री क्या कहानी है। अगला प्रश्न सुमाता प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो विकल्प में है आकाशदीप, गुंडा, देवरथ या फिर पुरस्कार। तो सुमाता प्रसाद की देवरथ कहानी की पात्र हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो विकल्प में है प्रतिध्वनि, ग्राम, आंधी या फिर इंद्रजाल। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है, दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्राम। अगला प्रश्न है प्रसाद की अंतिम कहानी कौन है? तो विकल्प में है सालवती, मधुआ, देवदासी या फिर इंद्रजाल। तो प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती है। अगला प्रश्न है मधुलिका प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो विकल्प में है प्रतिध्वनि, गुंडा, देवदासी या फिर पुरस्कार। तो मधुलिका जो है जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी की पात्र है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो विकल्प में है अलग्योझा, कफन, कजाकी या फिर नशा। तो प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है कफन। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम सन 1911 ईस्वी में किस पत्र में छपी थी? तो विकल्प में है मर्यादा, भारत मित्र, इंदु या फिर कर्मवीर। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम जो है 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में छपी थी, तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी गल्प कला का विकास निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो विकल्प में है प्रेमचंद, प्रसाद, जैनेन्द्र या फिर निराला। तो हिंदी गल्प कला का विकास निबंध के निबंधकार मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है कहानियों में तो हिंदी उनसे बहुत पीछे हरगिज नहीं है, चाहे वे इसे माने या न माने। प्रसाद, कौशिक या जैनेन्द्र की रचनाओं के विषय में तो हमें कुछ कहना नहीं है। उनकी चुनी हुई चीज़ें किसी भी विदेशी साहित्यकार की रचनाओं से टक्कर ले सकती हैं। पाश्चात्य कहानी साहित्य से हिंदी कहानी की तुलना के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो विकल्प में है प्रसाद, प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री और भगवती चरण वर्मा। यह बहुत लंबा सा है कथन, तो यह कथन किसका है? तो यह मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है। अगला प्रश्न है तावान किसकी कहानी है? तो तावान कहानी के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है प्रेमचंद, प्रसाद, उग्र या फिर अज्ञेय। तो यह प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है?
तो विकल्प में है प्रेमचंद, सुदर्शन, कौशिक या फिर चतुर्सेन शास्त्री। तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौशिक जी हैं। अगला प्रश्न है जैनेंद्र की हत्या कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प में है 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1928 ईस्वी में। तो जैनेंद्र की हत्या कहानी 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का यह लास्ट प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।